नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय में मिलते रहे। और दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी दोस्तों, और आप हमारे चैनल की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे कि आपको सभी चीज़ें और सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। और दोस्तों, एक ये चीज़ चाहेंगे आपसे कि आप लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल न करें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप ज़रूर ध्यान रखेंगे इस बात का कि लाइक और शेयर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे देखिए हम मैं आर एस अग्रवाल का मैथ पढ़ रहे हैं, उसकी वीडियो कंटिन्यू है ना, हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आज जो है हमारे कुछ क्वेश्चन जो है रह गए थे पिछली क्लास में, इसमें वो करेंगे और उसके बाद अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, डेसिमल फ्रैक्शन में जो हमारा आज का सवाल है पहला, वो ये रहा। कहा इस सवाल में क्या दिया है कि यदि 4137 भाग 1.75 बराबर 2364 हो तो 41.37 भाग 17.5 का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, ये वाली जो दी है, जिसके साथ ये दी कहा है, ये है ना, और जो पूछ लिया है वो, उनमें काफ़ी हद तक समानता है ना। अगर हम दशमलव को इग्नोर करें तो आप देखिए नंबर्स जो हैं हमको सेम दिखाई देंगे। तो ये जो दिया है, इसकी सहायता से आपको उसका मान निकालना है, ये आप समझ भी रहे हैं। तो कैसे हम इसे आसानी से करेंगे, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। इसको ऐसे रूप में लिखे हैं, सरलतम रूप में, जो आप इसको बेहतर ढंग से समझ सकें। तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे 4137 भाग, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1.75, और बराबर है आपका 2364। तो मैं यहाँ से ये पॉइंट हटाना चाहता हूँ। तो नीचे पॉइंट है, ऊपर नहीं है। तो नीचे से 2 अंकों के पहले पॉइंट है। अगर ये पॉइंट आप हटाएंगे यहाँ से तो आप अच्छे से जानते हैं 100, या फिर कह दीजिए एक तरीके से 2 जीरो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब अब ये जो है आपका 4137 से डबल जीरो बटे 175 की जो वैल्यू है, आप कहीं भी, यानी कि इसको अगर इससे भाग दिया जाए तो इसका जो मान है वह 2364 होगा। यहाँ हमें इस वाली बात से ये जानकारी मिल गई है, और ये बिल्कुल हमें इसी जानकारी के आधार पर इस सवाल का आंसर निकालना है। तो देखिए, इसको भी थोड़ा सरल करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे 41.37 है और भाग है 17.5। और अगर मैं यहाँ पे पॉइंट हटाऊँ तो यहाँ पे 2 पॉइंट है ऊपर की तरफ, और ऊपर से अगर हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा। मैं जीरो नहीं बढ़ा रहा, मैं 100 लिखूँगा यहाँ पे, और ऐसे ही मैं यहाँ पे पॉइंट हटा रहा हूँ तो नीचे ये कितना आ गया, 10 आ गया। अब देखिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ आपने कर ली है। अब देखिए, अगर मैं 4137 की 10 में गुणा कर दूँ तो यहाँ पे एक जीरो आएगी, एक जीरो कम पड़ेगी, जबकि मुझे 4137 डबल जीरो बटे 175 की वैल्यू पता है 2364। तो भाई बिल्कुल सेम वैल्यू मुझे चाहिए, ताकि 175 जो कि यहाँ से बनी रहा है, इसमें जीरो से गुणा नहीं करेंगे ताकि ये बदले ना। ऊपर जीरो की ज़रूरत है, तो ऊपर अगर हम जीरो की ज़रूरत महसूस करें तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी तरफ से हम एक चीज़ अब एक्स्ट्रा कर रहे हैं, हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर रहे हैं। ये जो 10 मैं यहाँ पे लिए हूँ, आप सोचेंगे कहाँ से आया है, तो ये हमने खुद से गुणा की है, और ऊपर करनी है इसलिए नीचे भी करना होता है, ये रूल है, आप जानते ही हैं। तो देखिए, अब अगर मैं इतने को देखूँ, इतने पे गौर करूँ दोस्तों, तो देखिए, अगर 4137 और 10 गुणा 10 की गुणा कर दी जाए तो 4137 डबल जीरो आपका हो जाएगा, और भाग देखिए 175। मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अदरवाइज यहाँ जीरो आ जाएंगे, और फिर ये जो वैल्यू है वो नीचे से चेंज हो जाएगी। हम इसको बिल्कुल इसके जैसा चाहते हैं, तो 4137 डबल जीरो भाग 175, और इसके अलावा आपने जो छोड़ दिया है वो है 100 गुणा 10, यानी कि 1000 जो वैल्यू है आपने छोड़ दी है। अब इतने का मान जो हम चाहते थे बिल्कुल हमने वैसा ही बना लिया है, और उसके स्थान पर हम यहाँ पे रख देंगे 2364, और भाग जो है आपका वो है कितना है, 1000 यहाँ पे है। तो 3 जीरो यहाँ पे है, और 3 के पहले अगर आप पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा, और इस तरीके से इस सवाल का जो आंसर है वो 2.364 जो है आपका आंसर है, जो कि आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ है 2.364। तो इस सवाल का जो आंसर है दोस्तों वो बी हुआ, और उम्मीद है क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए अब इस सवाल को देखते हैं। देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है। यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि, है ना, 4571 भाग 3.265 बराबर 1400 हो तो इसकी वैल्यू बताइए। फिर से हम यही कहेंगे कि अगर आप ध्यान दें और दशमलव को इग्नोर करें कुछ देर के लिए, तो नंबर्स जो हैं वो सेम है आपके। तो अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहें, समझना चाहें, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, 4571 बटे में लिख लीजिए इसको 3.265, और ये बराबर 1400 है। तो फिलहाल जो थोड़ी बहुत दिक्कत करेगा, पॉइंट करेगा, उसे हटा लें तो ऊपर 3 जीरो बढ़ेंगी, क्योंकि 3 अंकों के पहले था। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमें पता लग रही है कितनी, कि हम 1400 रख पाएंगे।
अब ये बिल्कुल ऐसा ही हम यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे सवाल का आंसर हम बेहतर ढंग से दे पाएँ। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये 457.1 है और भाग है 32.65। ठीक है, इसका मैं पॉइंट हटाऊँ तो ऊपर 100 आएगा क्योंकि 2 अंकों के पहले से पॉइंट हटाया है, नीचे से हटाया तो ऊपर आया और ऊपर से हटाएं तो नीचे आ जाएगा। अब देखिए पिछले सवाल के तरीके से सोचिए, नीचे 3265 बन गया है, ऊपर जो है ये 4571 के साथ 3 जीरो है। अगर इसकी मैं गुणा इसमें 100 में कर दूं तो 2 जीरो रहेंगी, एक कम पड़ेगी। तो पिछले सवाल जैसे ही 1 जीरो एक्स्ट्रा चाहिए तो उसकी तरह ही 1 10 से आप ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए और इतने पर विचार करिए, क्योंकि ये इनकी गुणा कर देंगे तो यहाँ जीरो नहीं बढ़ानी है आपको, तो ध्यान दें इस बात पे। अब अगर इन तीनों की आप गुणा कर देंगे तो 4571 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो इसके साथ आ जाएंगे और बटे में आपका 3265 यहाँ पे है। और इसके अलावा 10 गुणा 10 गुणा में क्या है 100 है। ठीक है, ये अब इसकी जहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 1400, ये आपने 1400 लिख लिया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। और बटे में क्या बचा हुआ है 100, और अगर इसको भी आप लिख देंगे तो 2 जीरो जो है आपकी कैंसिल हो जाएंगी। तो भाई आपका आंसर क्या बचेगा 14। बस यही आपका क्या है सवाल का आंसर है और आपका ऑप्शन क्या है सी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए ये सवाल को देखते हैं, इसमें क्या है थोड़ा सा अलग सा लिख के दिया है, अदरवाइज है बिल्कुल पहले जैसा ही। कहा है कि यदि 148 गुणा 74 आपका है बराबर 10,952 आए तो आपको ये वैल्यू बतानी है। तो अगर ध्यान दें, अगर हम यहाँ पॉइंट ना देखें तो 10,952 को भाग किससे करना है 148 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हुआ है 148 गुणा 74 बराबर ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें समझते हैं कि अगर 148 को हम बटे में भेजते हैं तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि इन दोनों की गुणा ये आई थी। तो भाई इसका मतलब 10,952 को अगर आप क्या करेंगे 148 से भाग देंगे तो इधर क्या बचेगा 74। तो इसका मतलब ये निकला। तो सबसे पहले तो आपको इसको इस तरीके से लिख लेना है कि भाई इससे यहाँ से जो दिया है 148 गुणा 74 भाई बराबर के 10,952 आते हैं। तो इसका मतलब अगर आप 148 को बटे में भेज लें तो 10,952 बटे 148 जो है आपका क्या देगा 74 देगा। ठीक है, ये आपको पता लग गया है। अब ये चीज़ यहाँ पे आपको देखनी है, बनानी है। तो चलिए देखते बनाते हैं। तो यहाँ 0.10952 10,952 अगर आप पॉइंट ना समझे तो, और बटे में कितना है भाई 14.8। अब अगर ये पॉइंट हटाऊँ मैं यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 5 अंकों के पहले पॉइंट है, तो भाई 5 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5, कितनी जीरो आई टोटल 5। और अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो आएगी 1 जीरो। ठीक है, ये अब अगर आप यहाँ ध्यान दें तो 10,952 भाग 148 यहाँ पे बन गया है और इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं 74। और अगर यहाँ से एक जीरो काट लें तो नीचे बचेगा कितना आपका 10,000 बचेगा। ठीक है, 4 जीरो बचेंगे और 4 जीरो की वजह से अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे तो 4 स्थानों के पहले लगेगा। 74 में कितने अंक हैं 2 अंक हैं, तो 74 और 2 जीरो आप आगे बढ़ा लो और यहाँ पे क्या लगा लो भाई पॉइंट लगा लो। तो 4 अंकों के पहले आपने यहाँ पे क्या कर दिया पॉइंट लगा दिया। यही आपका आंसर हुआ जो कि आपके सी ऑप्शन में है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यदि 1/3.125 बराबर 0.32 हो तो आपको ये वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आपको कंपैरिजन करना है कि ये जो दिया है और जो आपको निकालना है उसमें क्या फ़र्क है। अब गौर करिए, यहाँ पे नंबर हैं जो 3 1 2 5, उसमें पॉइंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो भाई आपके टोटल 7 डिजिट के पहले और यहाँ पे देखिए 3 डिजिट के पहले है। तो अगर आप 3 की लोकेशन महसूस करें कि कितने अंकों का फ़र्क है दशमलव का, ये 3 के बाद है, यहाँ कितने 3 के बाद है, यानी कि ये दशमलव अगर आप यहाँ ले जाएं तो बिल्कुल ये जो है बिल्कुल इसके जैसा हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो दी है वो आप यहाँ इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपको यहाँ पे दशमलव हटाना हो तो आप केवल कितना हटाइए, केवल 4 का अंकों का हटाइए, 1 2 3 4, 3 के पीछे ले जाइए दशमलव को। और अगर आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल ये संख्या जो है आपकी बन जाएगी जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। और देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, ये दशमलव मुझे यहाँ से यहाँ लेके जाना है, यहाँ पे 4 अंकों का दशमलव मुझे हटाना है। अगर मैं सभी का हटाऊंगा तो 7 जीरो लेता, अगर मैं 4 का हटा रहा हूँ तो मैं 4 जीरो लूँगा। तो भाई 1/3.125 अगर मैं इसको लिखूँ, ये दशमलव अगर यहाँ जाएगा तो मैं 3 का दशमलव 3 के बाद दशमलव लगाया हूँ और यहाँ पे कितनी जीरो लेनी है 1 2 3 4, क्योंकि मैं 4 अंकों का दशमलव हटाया हूँ, 4 अंकों के बाद दशमलव को लेके गया हूँ, तो 4 जीरो यहाँ पे आई है। अब ये बचा है कि आपका 1/3.125 और इसके लिए आप ले सकते हैं जो दिया है आपको, यदि इसकी वैल्यू क्या हो 0.32 आपको वैल्यू इसकी जो है दी है, आपने वो पुट कर लिया है। और गुणा में आपका कितना है, ये 4 जीरो आपने हटाई थी 10,000 यहाँ पे बना हुआ है। अब
अगर ये पॉइंट आप हटाएं तो 2 जीरो आएंगे, आप निश्चित रूप से अच्छे से जानते हैं। 32 गुणा 100 कर दीजिए तो कितना आया आंसर कुल मिला के 3200। तो ये हमारा क्या आ गया, इस सवाल का आंसर आ गया है। ऑप्शन में देखिए कहाँ पे मिल रहा है, तो ए ऑप्शन में आपको ये आंसर मिल रहा है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो देखिए इस सवाल करते हैं, काफ़ी आसान सी चीज़ आपको दी है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है और इसी का मान जो हमें यहाँ पे बताना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जहाँ पे हम x लिख लेते हैं और इसको और अच्छे से समझें तो इसको जैसे कि हम बटे में लिख लेते हैं भाग को, वैसे ही लिख लेंगे। तो भाई 0.009 और भाग x है उसको बटे में ऐसे लिखा, बराबर में है 0.01। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख लिया ऐसे। अब देखिए आपको ये x की वैल्यू बतानी है, तो आप क्या करिए, x को तो यहाँ पे ऊपर गुणा में ले जाइए, भाग में से इधर बराबर से इधर ये भाग में है तो ये इधर गुणा में जाएगा और ये जो इसके पास है संख्या देखिए, मतलब आप 0.009, तो ये जो है 0.01 के क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में गया। ठीक है, और मैं ये कह रहा था कि ये यहीं कहीं आप चाहे तो इसी लाइन से ये चीज़ जो है यहाँ से गुणा में आ गया ना इसके, और ये चीज़ यहाँ से आप कहाँ लिख सकते थे, गुणा वाली चीज़ को बटे में, ये ऐसे लिख सकते हैं 0.01। ठीक है, तो ये तो ऊपर चला गया और ये बटे में आ गया है ना, इस तरीके से। तो ये x का मान होगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दें, और आप ऐसे क्यों करा है आपने, क्योंकि भाई 3 दशमलव है ना, 3 अंकों के जो पहले यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है, 3 के पहले यहाँ है, तो इससे क्या होगा, अब ये कट जाएगा। आपने जीरो बढ़ाई तो 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, इक्वल हो गया आपके दशमलव। अपने दशमलव के अंक जो है वो काटती हैं यहाँ पे इस तरीके से। इस जीरो का और इन जीरो का कोई मतलब नहीं बचा। अब बचा क्या है, ये 9/10 बचा है, बराबर x। अब 10 का पॉइंट अगर वापस लगाएं तो 0.9 बनेगा ये। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 0.9 आ रही है इस सवाल की। तो आंसर हो गया है ना 0.9, जो कि ऑप्शन बी है आपका। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो आइए देखिए इस सवाल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, 90 है, और इससे पहले जो क्वेश्चन है वो हमने पिछली वीडियो में दोस्तों करा चुके हैं, ये आपको पता ही है। तो चलिए देखिए, अब इस सवाल को हम ध्यान से देखें तो इसमें देखिए ये दो नंबर है ना गुणा में लिखे हुए हैं, और हम अच्छे से जानते हैं अगर दो संख्या क्या लिखी हैं, गुणा में लिखी हैं, तो आप उसको स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से। तो अगर ये दो नंबर यहाँ पे है ना सेम है और गुणा में लिखे हैं, तो आप 5.38 गुणा 5.38 को 0.538 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे ही बिल्कुल 0.462 को भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का क्या दिया हुआ है ना, मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे इनकी गुणा थी, स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे भी इनकी गुणा थी, स्क्वायर लिख दिया। यहाँ 1 में से आपको ये घटाना है तो इसको भी घटा लेते हैं। तो अगर 1 में से आपको क्या घटाना हो, 0.924 घटाना है, तो आप कैसे घटाएंगे, 1 के साथ आप पॉइंट लगा के है ना क्या करिए, 3 जीरो बढ़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद क्या है 3 अंक हैं। तो उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, 9 2 4 आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। अब घटाइए, ऐसे हासिल गए हासिल गए हासिल की, 10 में से 4 गए 6, या 9 में से 2 गया तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, और यहाँ 9 में से 9 गया 0 बचेंगे, और यहाँ पे 0 बच गया है और ये पॉइंट आ गया। इस तरीके से आपने इनको घटाया, ये आपने यहाँ लिख दिया 0.076। अब आप अच्छे से जानते हैं कि ये यहाँ पे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो है फॉर्मूला लग जाएगा ऊपर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है हम जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी जो है यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ पे इसको लगा दीजिए तो कितना होगा, 0.538 प्लस 0.462 और दूसरे ब्रैकेट में भी 0.538 माइनस 0.462 और भाग में कितना होगा 0.076, ये आपका होगा। अब इनको ऐड करना है, वहाँ पे आपको घटाना है, ये आपको करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ। तो 538 है ना, 0.538 0.462 0.462 अब जोड़ें तो 8 और 2 10, 6 3 9 और 1 10, 5 और 4 9 और 1 10। तो देखिए ये कितना है आपका 1.000। तो ये जो है आपका 1 हो गया। अब आप इसको घटा दीजिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे घटा देते हैं। तो 0.538 और 0.462 आप घटाएंगे तो 8 में से 2 गया कितना 6, और इधर हासिल जाएगा 13 में से 7 6 गए 7 बचेंगे, और यहाँ पे 0 बचेगा ये पॉइंट। तो यहाँ पे जो है वो कितना है 0.076 आ गया आपका घटा के, और नीचे पहले से ही आपने घटा के रखा है और ये आया था आपका 0.076। ये भी सेम कट गया, तो क्या बचा भाई 1 बचा। तो इस सवाल का आंसर क्या आया दोस्तों, 1 आया, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। ठीक है, उम्मीद है क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो आइए इस सवाल करते हैं। देखिए पिछले जैसे ही है, यहाँ पे भी दो नंबर हैं आपके 0.25 गुणा में लिखे हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं आप अच्छे से जानते हैं। तो आप इनको लिख लीजिए 0.25 का स्क्वायर, बिल्कुल सेम यहाँ पे करिए। 0.24 का आपने क्या लिख लिया स्क्वायर, और बटे में क्या दिया हुआ है 0.49 आपको दिया हुआ है। ठीक है, और समझ भी रहे हैं आप कि यहाँ पे फॉर्मूला फिर से वही लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का।
इसमें आप क्या करेंगे भाई, एक बार इनको प्लस कर देंगे फिर से और एक बार माइनस कर देंगे, ये आप जानते हैं, हमने फॉर्मूला लिख भी दिया है। तो चलिए देखिए इसको ऐसे ही लिखें अगर हम, तो पॉइंट कितने 25, 0.25 प्लस 0.24 और यहाँ पे 0.25 माइनस 0.24 और भाग में कितना है 0.49 है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इनको जोड़ें अगर, तो जोड़ते हैं, देखिए 0.25 और पॉइंट कितना 24 जोड़ दें तो 5 और 4 9, 2 और 2 4, तो भाई जोड़ के तो ये और घटा के कितना 5 और 0.24 घटाइए, देखिए 5 में 4 गया कितना है 1 आया। ठीक है, 2 में से 2 गया 0 आए, तो कितना है 0.01 लिख दीजिए, पुट कर दीजिए वैल्यू, जोड़ के कितना है 0.49 है। ठीक है, और घटा के कितना है 0.01 है और बटे में कितना है 0.0 है ना, मतलब 4 9, तो 4 9 ये कट ही गया आपका और क्या बचा आपका 0.01 जो है आपका यहाँ पे ये वाली वैल्यू बची है आपकी, जो कि आपकी ऑप्शन सी में है। तो आसान सवाल था, उम्मीद है क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए इस सवाल को देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, पिछले जैसे ही सवाल हुआ, आप समझ भी पा रहे हैं कि सेम फॉर्मूला जो है आप ऊपर अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है ना, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए। चलिए ये काम फटाफट से कर देना है। तो भाई 0.35 प्लस 0.03, अच्छा ये तो जानते हैं ये जो 0 है, हम पॉइंट से पहले जो दी हुई है इसको हम हटा भी देते हैं और जगह ही घेर रही है ये, चलिए हटा ही देते हैं, सब जगह से हटा देते हैं, कोई ज़रूरत है नहीं इसको लिखने की। तो 0.35 और 0.03 है ना, ये माइनस कर दिए, प्लस कर दिया माइनस, और नीचे क्या है 0.19 आपको दिया हुआ है, तो जोड़िए। चलिए तो चलिए ऐसे ही जोड़ देते हैं। देखिए आप इसको जोड़ेंगे, चलिए दिखा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 0.38 आ जाएगा, है ना, 5 और 3 8 और ये इस तरीके से, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई 0.35 और 0.03 कितना आ जाएगा, देखिए 5 में 3 गए 2 और ये 3 0.32। तो जब आपने इसको क्या करा भाई जोड़ा तो कितना है आपका 0.38 आया, घटाया तो कितना है 0.32 आया और बटे में कितना है 0.19 है। अब क्या करिए, देखिए इसका और इसका पॉइंट हटा लीजिए, 2 के पहले यहाँ है 2 के पहले यहाँ पे पॉइंट आपका है, तो 19 दूनी 38 हुए आपके, तो 2 गुणा 32 कितने होते हैं 32 दूनी 64, जितने पॉइंट यहाँ हैं उतने टोटल पॉइंट आप लगा लीजिए, कितना 0.64, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन हुआ, सी ऑप्शन हुआ। तो क्लियर है सवाल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो देखिए अब इस सवाल को देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है 0.07 इंटू यानी कि गुणा में फिर से 0.07 फिर गुणा में 0.07 यानी कि 3 बार दिया है, तो 3 बार को हम क्या लिख सकते हैं 0.07 की होल पावर 3 लिख सकते हैं, फिर बीच में माइनस दिया हुआ है। ठीक है, माइनस हो गया, फिर 0.05 जो है आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3 बार गुणा में दिया हुआ है, आपको इसकी भी पावर 3 लिख दी। अब देखिए ये 2 बार गुणा में दिया है 0.07 की पावर 2 लिख दिया आपने, ये अलग अलग नंबर है, आपको इनको ऐसे रहने दो 0.07 इंटू 0.05। अब देखिए ये 2 बार गुणा में दिया है तो 0.05 का क्या स्क्वायर, ये आपने इस तरीके से लिख लिया है। अब अगर आप इसको 0.07 को ए समझें, 0.07 को आप ए मान लें और 0.05 को आप बी मान लें, तो जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा, देखिए ए मान लिया आपने से तो ए की 3 माइनस बी मान लें आप इसे बी की 3 बटे ए का स्क्वायर, ये ए ये बी तो ए बी और ये बी इनका स्क्वायर हो जाएगा। बताइए ए की 3 माइनस बी की 3 अगर आप अप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये होता है, और बटे में क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप समझ पा रहे हैं आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, लिखने की बात है वो तो केवल, तो ये कट गया है नीचे से। तो भाई इस सवाल का जो आंसर है वो कितना आया ए माइनस बी, समझ पा रहे हैं आप, यानी कि ए की जो वैल्यू है मतलब कि आपने क्या ली थी 0.07 और 0.05, ये आप घटा दीजिए जो कि आएगा 0.02, तो ये आपका क्या हो गया सवाल का आंसर हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हमें सिर्फ सवाल देख के ही अपना टाइम बचाना है और समझेंगे कि अगर ये 3 बार है ये भी 3 बार है, अर्थात ऊपर जो है ए के 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला बन रहा है, तो आंसर जो होगा वो डेफिनेटली ए माइनस बी होगा। और सीधे सीधे जिनका ए और जो बी है वहाँ पे उन्हीं वैल्यूज़ को घटा दीजिए, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन अभी तो हम सीख रहे हैं तो हर चीज़ को एक एक तरीके से चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। ऐसे ही देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे और ए के 3 प्लस बी के 3 के क्वेश्चन करेंगे तो उनका जो आंसर है नीचे ऐसी वैल्यू देगी जो इनके फॉर्मूले खोलने से ना ये नीचे कट जाया करेगी,
ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे तो देखिए इसके नीचे देगा ये वाला ब्रैकेट की वैल्यू और इसके नीचे देगा उसके ब्रैकेट की वैल्यू, जो कट जाए तो यहाँ क्या बचा करेगा, a प्लस बी बचेगा। तो हमेशा ही ऐसा होगा, तो इसे ट्रिक के तौर पर हम याद रख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आई। चलते हैं अगले सवाल पे। तो देखिए इस सवाल करते हैं, तो चाहे तो आप एक बार इसको ट्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, चाहे आप 1 सेकंड के लिए वीडियो को रोक लें ना, और इसे ट्राई करें और फिर आप इसका आंसर देखिए कि क्या आया है। और वैसे तो जो अभी हमने समझा है उसी के आधार पे आप इसे समझ रहे होंगे। यहाँ पे अगर ये 3 बार गुणा में है और ये भी 3 बार गुणा में है, तो a की 3 b की 3 बनेगा। और अभी समझा है कि a प्लस बी आंसर जो है फॉर्मेट में बनेगा। तो 87 प्लस 13 जो कि 100 होते हैं और पॉइंट लगने के बाद वो 1 हो जाएगा। तो आंसर तो भाई डी आएगा इसका। तो इस तरीके से हम मौखिक भी सवाल को वर्बली कर लेंगे जब धीरे धीरे हमें चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज शुरुआत में आप चाहें तो 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये जैसे 0.87 का आपने 3 पावर लिख दिया है, यहाँ पे आप इसको क्या लिख दें, 0.13 की पावर 3 लिख दें। और यहाँ पे आप देखिए वैसी चीज़ें आपको दी जाती हैं जो कैंसिल हो जाएं बेहतर ढंग से, है ना। तो 0.87 का स्क्वायर माइनस 0.87 इंटू 0.13 और ये देखिए 0.13 का स्क्वायर है। अब यहाँ फिर से मैं वही कहूँगा कि अगर आप इसको a समझें, ठीक है, विस्तार से तो यही होगा कि आप एक एक स्टेप को देख लें। b कहें आप इसको, आपने इसे a कहा तो a के 3 हुआ, प्लस b कहा तो b की 3 हुआ। ये नंबर वो ये a है, a स्क्वायर हुआ, ये a है, ये b है, यहाँ पे ये b स्क्वायर हुआ। और अब अगर हम a की 3 प्लस b की 3 का फॉर्मूला खोल दें तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी, आप जानते होंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ab। ठीक है, और बटे में क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। और ये जो है आप कैंसिल कर दीजिए तो आंसर क्या बचा है, a प्लस बी। जैसा कि आपको बताया गया था कि सिचुएशन जो है जब a की 3 प्लस b की 3 की बनेगी तो निश्चित रूप से लास्ट में आपका जो आंसर है वो क्या फॉर्मेट होगा, a प्लस बी ही बनेगा। तो बना है कि नहीं बनाया, तो a की वैल्यू रख दीजिए कितना है, 0.87 है, b के रख दीजिए कितना है, 0.13 है। ये जोड़ दीजिए, 87 और 13 100 होंगे और 2 के पहले पॉइंट आपको लगाना है। तो ये कुल मिला के क्या हुआ, 1 हुआ, जो कि आपका डी ऑप्शन है। चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। अब इस सवाल में 1 सेकंड के लिए आप सोच सकते हैं कि भाई 2.3 2.3 2.3 ये 3 बार गुणा में दिया है। तो अब तक जो सवाल आ रहे थे उसमें ये भी 3 बार देते थे, तो ये क्यों नहीं दिया है, ताकि है ना a की 3 b की 3 बनाने के लिए, तो ये भी 3 बार दिया है। तो आप सोचिए यहाँ पे एक बार कि असल में यहाँ 1 है और 1 को आपको बार बार मल्टीप्लाई में देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप इसे 3 बार भी लिख लें 1 इंटू 1 इंटू 1 ये तब भी 1 ही रहेगा। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन देने के लिए भी बना है कि नीचे जैसे a स्क्वायर बनता है, a गुणा b बनता है, यहाँ पे b नहीं दिया है, यहाँ पे भी आपको b स्क्वायर बनता है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई नहीं दिया है, क्योंकि जहाँ जहाँ 1 था वहाँ पे उसके एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आपको करके नहीं दिखाई है। तो ठीक है, तो ये ही आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे दरअसल 2.3 की पावर 3 बन जा रही है, तो वहीं आपको 1 की पावर 3 आपको समझना ही होगा, क्योंकि 1 की पावर 3 1 ही होता है। और वैसे ही बिल्कुल 2.3 की 2 बार गुणा है तो 2.3 का यहाँ पे स्क्वायर है। और यहाँ पे अगर आप ये देख लीजिए कि 2.3 है तो 1 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और वैसे ही 1 इंटू 1 आप यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और आप पहले की ही तरह अगर आप इसको a कह दें कि भाई आप 2.3 को यहाँ a मान लेंगे और 1 को आप b मान के चलेंगे, तब आपका a की 3 माइनस b की 3 का जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, वो बनेगा। तो नीचे a स्क्वायर प्लस a और ये आपने जो 1 लिया है वो b और जो 1 का स्क्वायर लिया वो b स्क्वायर। और फिर सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है आपका बन जाएगा। ये कैंसिल होगा और आंसर फिर से वही है इस सिचुएशन में, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका बन रहा था वो a की 3 माइनस बी की 3। तो हम बार बार कहेंगे कि आप याद रखेंगे, धीरे धीरे सीख लेंगे कि आंसर क्या आएगा, a माइनस बी ही आता है। तो पूरी कैलकुलेशन ताकि आपको वहाँ पे पेपर में ना करनी पड़े। तो a का जो आंसर था वो आपका 2.3 था और b जो था आपका 1 था, घटाएं तो कितना है 1.3 आया दोस्तों। तो ये जो है आपका बी ऑप्शन हुआ। तो देखिए दोस्तों आज हम यहीं तक रखेंगे और उम्मीद है आपको सवाल ज़रूर समझ में आए हो और कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों लाइक शेयर में कंजूसी बिल्कुल ना करें, आप हमें सहयोग करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, है ना, ऐसे ही चीज़ें बढ़ेंगी आगे। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रखेंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।